मेरे पास आ गया है DJI Mini 5 Pro। मुझे ये रीजनेबल प्राइस में मिला है। मैं एक बार लिंक दे दूंगा जहाँ से मैंने लिया है इसको। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ड्रोन, बहुत दिन से मैं इस ड्रोन का वेट कर रहा था। एंड इसके अंदर वो फीचर्स हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग ड्रोन में मेरे पास नहीं है। ये मेरा थर्ड ड्रोन है मेरे पास। आई हैव DJI Mavic Air 2S, वो भी बड़ा ऑसम ड्रोन है। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी और उसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा था 250 ग्राम्स के ड्रोन से, क्योंकि आप हर जगह पे Mavic Air 2S को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। कई बार वेट रिस्ट्रिक्शंस होती है, और खासतौर से इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव वन ड्रोन जो कि इंटरनेशनल लॉज को भी फुलफिल करता हो। ये जो ड्रोन आया है इसके साथ में 52 मिनट्स की जो बैटरी है उसमें 250 ग्राम्स एक्सीड हो रहा है। बट द आइडिया इज़ दैट आई विल बाय 2 more standard batteries and that will bring this drone below 250 grams। इसका जो ऑफिशियल वेट इन्होंने डिक्लेयर किया है दैट इज़ 249.9 ग्राम। सो क्या अपग्रेड है, क्यों कर रहे हैं अपग्रेड, क्या अपग्रेड बनता है, जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने अनबॉक्सिंग इसकी की नहीं है अभी, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ माय फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे से बहुत वेट किया है। दिस लुक लाइक ऑसम बैग। मेरे पास अवाटा के साथ भी बैग आया था और DJI के साथ भी बैग आया था। बैग में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक इसका ये रिमोट हो गया, दिस इज़ RC2, इसके साथ में मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। ये अपना हो गया ड्रोन, इसके साथ में ये 2 एडिशनल बैटरीज। इसमें देखते हैं क्या है, और इस बैग में कुछ नहीं है। बैग को रखते हैं साइड में और इसको खोल के देखते हैं पहले। इसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दिए हुए हैं। ये C2 से पिन है। ये आपके ND फिल्टर्स हैं। और ये कुछ नहीं है, खाली है, इसको साइड रख देते हैं। ये इसकी बुकलेट है। जनरली लोग पढ़ते नहीं है बुकलेट्स को, बट आई सजेस्ट दैट आपको ये पढ़ना चाहिए। इसके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कई बार आपको समझ में नहीं आते वीडियोस देख के, बट इसकी सारी डिटेल्स के अंदर होती है। इसमें कुछ इसके स्टिकर वगैरह भी होते हैं, और इसको हम अभी रख देते हैं साइड में। सबसे पहले मैं इसका रिमोट खोलता हूँ। एंड मुझे हमेशा से जो अपील करती आ रही है DJI ड्रोन्स की, वो बिल्ड क्वालिटी है। एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल इफ़ यू टेक अ DJI प्रोडक्ट। I'm really so happy, you know, the way they innovate, the way they bring new features। अगर आपके पास ऑलरेडी Mini 4 है, तो क्या ये Mini 5 में अपग्रेड बनता है? हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। अपग्रेड बनता है तो क्यों बनता है, और ये इसका बैटरी है एक बार। ओके, इसको भी साइड रख देते हैं। 2 बैटरीज ये हैं, एक बैटरी इसमें लगी हुई है। गुड थिंग इज़ दैट जब आप इसको चार्ज करते हैं, तीनों बैटरी साइमल्टेनियसली एक साथ चार्ज होती है, वो एक एक करके चार्ज नहीं होती। एंड दिस इज़ वेरी गुड। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन है, अगर आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो ये पावर बैंक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है या कुछ भी चार्ज करना है तो आप उसको कर सकते हैं। 1 मिनट की बैटरी क्लेम करते हैं, बट जो मैंने अभी तक रिव्यूज़ देखे हैं, लोगों को अराउंड 41-42 मिनट्स का मिला है फ्लाइंग टाइम। हम इसको जब उसको फ्लाई करेंगे बाहर तक देखेंगे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, नाउ वाह, आई लाइक द कलर। मेरे पास जो पहले था वो बड़ा लाइट था, ये ऐसे खुल जाता है यहाँ से। और इन्होंने एक अच्छा किया हुआ है कि इन्होंने पूरा दिया हुआ है एक साथ कवर करने के लिए, तो प्रोपेलर्स के लिए अलग से आपको बेल्ट नहीं चाहिए होगा। इसके जो स्टिकर्स है वो मैं निकाल देता हूँ। जो सबसे अच्छा क्या है इसके लिए, सबसे अच्छा है इसका 1 इंच सेंसर।
मुझे याद है जब मैंने मैविक एयर 2S लिया था, वो सिर्फ इसीलिए लिया था कि जब आप अगर लो लाइट में अगर आप फ्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ दिखती है आपको, एंड देन उसको फिर एडिटिंग से करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड वही सेंसर आज की डेट में मिनी ड्रोन्स में दे दिया है DJI ने, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुझे लगता है। और ये बहुत बड़ा कंपटीशन भी है जो इंडियन मेक्स आ रहे हैं उनके लिए, दैट इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू लॉन्च द प्रोडक्ट बट ऑल्सो जस्ट सी। और ये द गुड थिंग इज़ दैट आप इसको जैसे ही आप इसका ऑन करते हैं आप इसको और ये आप देखेंगे ये अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसके यहाँ रखते हैं अभी साइड में। ओके, इसका रिमोट स्टार्ट करते हैं। ये DJI का आपका आ गया वेलकम, एंड इसको पहले मैं एक्टिवेट करूँगा एंड देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फाइनली ये आपका एक्टिवेट हो गया है, और इसको एक्टिवेट मैंने सेम लॉगिन में किया है जो मेरे पास पहले 2 ड्रोन्स है। एंड इसने एक अपडेट भी लिया है, करीब 2 GB 2.3 GB का अपडेट लिया है। ये जो साइड बटन दिया हुआ है, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि साइड बटन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस साइड बटन, बट ये क्विक ट्रांसफ़र का साइड बटन है जो अभी अपडेट के साथ आया है। इसके पहले वाला जो रिव्यू मैंने देखा था उसमें ये अपडेट नहीं था। एक बार ये भी देख लेते हैं, एनडी फ़िल्टर भी देख लेते हैं। एनडी फ़िल्टर की बॉक्स बहुत अच्छा दिया हुआ है एनडी फ़िल्टर का, और इसको खोल लेते हैं। एनडी फ़िल्टर दिया हुआ है आपका 4 है, 32 है एंड 128 है। सो आई थिंक दैट कुछ एनडी फ़िल्टर्स आपको और लेने पड़ेंगे, बट दीज आर गुड क्वालिटी एनडी फ़िल्टर्स। गुड थिंग इज़ दैट ये इसको घुमाना नहीं है जैसे पहले हमको घुमाना पड़ता था। ये ऊपर इसके स्टिक हो जाएगा, तो उसको लगाना भी आसान है और निकालना भी आसान है, एंड गिम्बल पे कोई प्रेशर नहीं है। जो 2 एक्स्ट्रा बटन दिए हैं पीछे दिए हैं जो कि नए हैं, वो पहले नहीं आते थे। ये आपके कस्टमाइज बटन्स हैं जो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये आपका गिम्बल है, और ये आपका रिकॉर्ड बटन है, ये आपका जूम एंड उसका बटन है। एंड अगर आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं, मिनी 4 से अपग्रेड कर रहे हैं, तो आई कैन गिव यू 2 रीजंस व्हाई इट रियली वर्थ अपग्रेडिंग। पहला तो ये है कि आपको 68% बड़ा सेंसर मिल रहा है इसके अंदर कैमरा क्वालिटी में। तो लो लाइट में और डस्की जब होता है, और जब आपका अर्ली मॉर्निंग आप शॉट लेते हो या आप सनसेट का शॉट लेते हो, तो डायनेमिक रेंज में बहुत फ़र्क पड़ता है। शेडो और जो इसकी जो डायनेमिक रेंज है, इसमें आपके 14 स्टॉक डायनेमिक रेंज है। एंड अभी मैंने इसको उड़ाया नहीं है, बट जो मैंने जो R&D किया था, दिस इज़ वन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका जो लाइडर है, ये आपने देखा होगा, ये अलग से ये 2 जो आए हैं ये आपके लाइडर है। इससे इसका जो रिटर्न टू होम है वो बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर सपोज करिए आप उसको बैल्कनी से उड़ा रहे हैं, राइट, तो पहले वाले ड्रोन्स में आप नहीं इसको लैंड करा सकते थे बैल्कनी में, क्योंकि वो आएगा, वो हाइट पे आके नीचे उतरेगा, उसको नीचे अगर वो देखेगा, बिल्डिंग दिखेगी तो रुक जाएगा। बट लाइडर क्या करता है, एक अपना रूट बनाता है, उसको पता है मैं किस रूट से उड़ा हूँ और किस रूट पे मुझे वापस आना है। तो अगर आप जैसे कहीं पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं और बीच में कहीं आप उड़ा रहे हो, या थोड़ा लो लाइट है, लो लाइट में पुराने सारे ड्रोन फेल हो जाते थे। एक बार मेरे साथ हो चुका है दैट आई वाज फ्लाइंग 2S, और वो एक वायर को नहीं देख पाया था। बट इसके अंदर जो अभी तक के जो फीडबैक्स हैं दैट लाइडर रियली वर्क्स वेरी वेल। सो अभी ये बहुत छोटा सा अनबॉक्सिंग है, एंड आई विल ट्राई एंड कवर कि मैं इसको फ्लाई करके देखूं कि दैट कैसा है। एक जो इसका 360 डायरेक्शनल जो इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जो कि मेरे प्रीवियस ड्रोन में मिसिंग था। तो कई बार आप जब साइड जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसमें भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो मैंने रिव्यूज़ में देखे हैं, बट इट लुक लाइक दैट इट इज़ आप इसको
ऑटो पायलट मोड में भी अगर आप इसको उड़ाते हैं, इसको वापस लाते हैं, है ना, तो काफ़ी हद तक ये काफ़ी सेफ़ है। एक चीज़ और बड़ी अच्छी है इसके अंदर, जो जैसे आप इसको जब आप ट्रैक करते हो तो ट्रैक में पहले ऑप्शंस नहीं होता था, कि अब ये इसका जो AI है वो ट्रैक को भी अंडरस्टैंड करता है। आप कहाँ पर हैं, आप बीच पर हैं, आप साइकिल पे हैं, आप रन कर रहे हैं, अब उसके हिसाब से अपनी अपनी स्पीड को मेंटेन करता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक चीज़ और बड़ी कॉमन थी, जैसे अगर आप गाड़ी को ट्रैक करवा रहे हैं और अगर आपने 4 किलोमीटर आगे चले गए तो ड्रोन का जो होम पॉइंट है वो 4 किलोमीटर पीछे है, तो आपको होम पॉइंट अपडेट करना पड़ता था। इसके अंदर डायनेमिक होम पॉइंट का ऑप्शन भी है, तो जहाँ आपका रिमोट रहेगा वो उसको होम पॉइंट मान लेगा। तो वो एक और एक्टिविटी है जिसको आप कई बार अवॉइड नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा पैनिक कर जाते हो, अरे यार ये वापस चला जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी आई है, जो ये बैटरी, कितनी बैटरी बची हुई है, कितनी फ्लाइंग टाइम आपका बचा हुआ है वो भी दिखाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपको पता है कि आप इसको कितनी दूर और उड़ा सकते हो। जो उसमें एक चीज़ और अच्छी लगी मैंने, कि इसका जो ट्रांसफ़र है वो एक बटन से अब हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। दूसरा ये है कि दैट अगर मान लीजिए GPS लॉस्ट हो गया और अगर ये होम टू रिटर्न कर रहा है तो इसका लाइडर इज़ गुड इनफ टू कम बैक विदाउट द GPS एज वेल। सो आई थिंक दैट इट लुक लाइक अ वर्थ अपग्रेड। अब इसको उड़ाएंगे तो पता चलेगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं। इसमें एक पॉइंट है जो कि मैं मिस कर गया था। आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और रील के लिए आपको वर्टिकल शूटिंग चाहिए होती है। इसका गिम्बल जो है वो बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर एक्यूरेट आपकी वर्टिकल शूटिंग होती है। तो जब आप इसको एडिटिंग करते हैं तो यू आर नॉट क्रॉपिंग इट एंड ऑल, एंड इट रिकॉर्ड विथ 4K। दिस इज़ 225 डिग्री का इसका रोटेशन है इसका। और इसके अंदर इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी है कि दैट जब आप इसको शॉट ले रहे हैं और अगर आप वो बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक टिल्ट करेगा। तो यू विल सी दैट योर वीडियो विल टर्न लाइक दिस, एंड वो बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है, खासतौर से when you're flying over the water or you're flying over the trees. That impact and that look will be very very good. This is one. Second is that इसके अंदर आप लगा लीजिए कि जो गिम्बल की क्वालिटी है और जो उसकी लो लाइट एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। एंड 48 mm का टेलीमोड लेंस है, 2x तक अगर आप इसको जूम करते हैं इसमें ज़ीरो लॉस है। अगर आप और किसी ड्रोन में अगर आप इसको जूम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो जो आपका पिक्चर की क्वालिटी होती है वो आपको इतनी अच्छी नहीं दिखती है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये 4K आपका स्लो मोशन में 120 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। एंड इसके अंदर आपका D-Log भी है और 10 बिट भी है। 10 बिट मिनी ड्रोन में इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। पहले लोग अपग्रेड करते थे क्योंकि आपका 10 बिट कलर मिलता है, 8 बिट और 10 बिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब आप इसको एडिटिंग करते हो तो इट बिकम लाइक वेरी वेरी ईजी फॉर यू इफ इट इज़ अ 10 बिट कलर mode. So I think that again this I think it is the first time I am seeing it in mini drones or 10 bit. So it is also very amazing. Hobby के कोई cost नहीं होती. It is like some people blow money somewhere else and some people are freak on the gadgets. So I am one of them. तो एक बार देखेंगे इसको उड़ा के and then we will see that how it goes. Bye bye. Thank you.